हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओके नाउ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज के श्लोक में फिर से बताया जा रहा है वही चीज कि ब्रह्मा के जो रात्रि होते हैं उसमें जीव विलीन हो जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में, और जब रात्रि से दिन आता है तो सारे जीव कर्मों के वश अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर से पुनः वापस आ जाते हैं और फिर अपने कर्मानुसार जीवन बिताते हैं, भोगते हैं। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, सॉरी पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभत्याहरागमे। भूतग्रामा, भूत माने जीव या मनुष्य या प्राणी। ग्राम, ग्राम मतलब ग्राम चंदुत्रा, ग्राम वृद्धुत्रा पोस्ट चंदुत्रा। तो ग्राम, ग्राम मतलब होता है गांव। गांव मतलब एक समूह। गांव किसको घोषित करते हैं? कहीं अगर एक घर हो तो उसको गांव बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारे घर होंगे तो उसको ग्राम घोषित करते हैं। इसलिए यहाँ पे भूत ग्राम मतलब जीवों का समूह। भूत ग्राम मतलब क्या हुआ? जीवों का समूह। स एवा यम, स एवा यम का मतलब है सारे, मतलब जो जीवों का समूह है, ये पूरा जीवों का समूह है। निश्चय एव है ना, एवायम, एव मान होता है निश्चय। निश्चय ही बार बार, बार बार मतलब भूत्वा भूत्वा बार बार, प्रलीयते प्रलय को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो जीवों का समूह है वह निश्चय ही बार बार प्रलय को प्राप्त होता है। दूसरी लाइन में बोल रहे हैं रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्या हरागमे। और रात्रि के समय आने पे इनका कोई वश नहीं रहता और प्रलय हो जाती है। ये जो बड़ा ना रात्र्यागमे अवशः,
अवशा का मतलब होता है कि कोई वश नहीं है। ये नहीं कह सकते देखो प्रलय देवी या जो भी प्रलय हो रहा है रुक जाओ, अभी तो मैं घर पे काम कर रहा हूँ कुछ, उसके बाद आना। कोई वश नहीं है, वो आएगी तो आएगी प्रलय। जैसे कोरोना आया तो आया, किसी ने रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो ये प्रकृति के द्वारा आया। तो जब प्रलय आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये नहीं कि मैं अभी फलाना फलाना काम कर रहा हूँ, ये निपटा के तब आना, नहीं। तो ये कह रहे हैं रात्र्यागमे अवशा पार्थ है पात्र। जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आती है तो कोई वश ना होके भी प्रलय होती है। और जब फिर बोल रहे हैं पार्थ प्रवत्या हरागमे, और जब फिर ब्रह्मा जी का दिन आता है तो फिर से वो जन्म ले लेते हैं, फिर से मतलब वापस पुनः उनका जन्म हो जाता है। टेक्स्ट पढ़ेंगे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ये असहायवत वर्ड कहाँ से उठा रहे हैं? मतलब वही जो रात्र्यागमा अवशा था ना, अवशा, अवशा मतलब असहाय, असहायवत। असहायवत का मतलब होता है कि जरूरत ना होने पे सबको विलीन होना ही पड़ता है। तो जरूरत नहीं है विलीन होने की, लेकिन फिर भी सबको ब्रह्मा के साथ जाके विष्णु के गर्भ में जाके विलीन होना ही पड़ता है रात्रि आने पे। इसलिए बोल रहे हैं अब असहायवत। असहायवत मतलब कोई असहाय अवस्था में हो, कुछ कर नहीं पा रहा हो, मजबूरी में करना पड़ रहा है, उसी तरीके से। तो हमें इस श्लोक से क्या समझना चाहिए कि ये लाइफ में रहो, इसी में, इसी चक्र में फंसे रहो, ये सीखना चाहिए। बार बार प्रलय हो रही है, रात्रि आती है, फिर दिन आता, फिर प्रलय हो रही है, फिर हम आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या इसी में फंसे रहे हैं? क्या निकलने की नहीं सोचना चाहिए ये सुनने के बाद? तो ये सुनने के बाद हमें यहाँ से निकलने की सोचना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए, क्या हम भगवान को नहीं दे सकते एक जीवन? इससे क्या पता चल रहा है? ब्रह्मा की रात्रि हो रहा है, दिन हो रहा है, इसका मतलब हमारे कितने कल्प निकल रहे हैं और कितने जन्म निकल रहे हैं हमारे। तो हर जन्म में हम कहाँ हैं? यानी हर जन्म हम माया को दे रहे हैं, किसी भी शरीर में हो पर हम माया को दे रहे हैं। तो क्या हम एक जीवन कृष्ण को नहीं दे सकते? मान लो किसी के पास 100 रुपए है तो 1 रुपए तो दे ही सकता है ना, उसमें तो घबराएगा नहीं। तो इस तरह से करोड़ों अरबों हमारे जन्म हो रहे हैं, तो क्या हम एक जन्म कृष्ण को नहीं दे सकते? जन्म देने का मतलब ये नहीं है, जन्म देने का मतलब है कि ब्रह्मचारी हो जाओ और फुल सेवा करो भगवान की। मतलब मैंने अपना जीवन भगवान को दिया, बस जो भगवान की प्रसन्नता है मैं वही करूंगा, इस तरीके से। तो क्या हम एक जीवन भगवान को नहीं दे सकते? एक जीवन अगर कृष्ण को दे दिया तो भगवान आपको ऐसी चीज देंगे, अनंत जीवन देंगे और अनंत सुख देंगे। मतलब जीवन मतलब जहां पे मरण जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा और अनंत सुख होगा, ऐसी चीज देंगे भगवान अगर हमने एक जीवन दे दिया। और एक जीवन कितना अपना? एक चुटकी मात्र है टाइम के हिसाब से। और अगर हम नहीं देंगे जीवन तो माया को तो हम दे ही रहे हैं जीवन तो बता रहे हैं। तो हर कोई तपस्या करे और उसका अगर फल मिल जाए तो तपस्या याद रहती है? अगर कोई तपस्या करे और उस तपस्या का फल मिल जाए फिर तपस्या याद रहती है? फिर नहीं रहती। अगर तपस्या करिए फल ना मिले तो कौन से रहेंगे? आप किया इतना किया परेशान हो गया। तो उसी तरीके से बता रहे हैं तपस्या क्या दी हमें प्रभुपाद जी ने? सुबह 4 बजे जगना है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है और साधु संग करना है, ग्रंथ पढ़ने और प्रचार करना है भगवान का, ये दिया है। मतलब हो सकता है कि तुम्हें 4 बजे जगना लगे तपस्या, लेकिन जब इसके बाद तुम्हें अनंत सुख मिलेगा उसके बाद फिर तपस्या याद रहेगी? ये तपस्या कौन सी कि क्यों करी मैंने तपस्या? जैसे कि हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो क्या वो फिर तपस्या लगती है कि तपस्या कर रहे हैं? मतलब वो लगता है, दुख होता है कि अरे क्यों चढ़ाई करी। जब हम पूर्ण कर लेते हैं पूरी गोवर्धन तपस्या वो तो कितना अच्छा लगता है, सुख मिलता है एकदम बढ़िया। और उसको फिर कोई याद नहीं करता कि क्या कठिनाई हुई, क्या कठिनाई हुई। भगवान की कृपा से सब हो जाता है। तो उसी तरीके से जो हमें तपस्या दी है अगर भगवान के लिए उसका फल मिल जाए तो फिर तपस्या याद नहीं रहती, ये बता रहे हैं। और प्रकृति को अपनी प्रलय तो करनी है तो वो करेगी ही, और सृष्टि करनी है तो करेगी ही। इसमें जीव क्या है? असहायवत, वो कुछ नहीं कर सकते, वो उन्हें लीन होना ही पड़ेगा और उन्हें प्रलय को प्राप्त होना ही पड़ेगा। और कह रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा प्रलीयते का मतलब होता है कि सबको विलीन होना पड़ता है, या तो जीते जी भगवत धाम चले जाओ, नहीं तो फिर भूत्वा भूत्वा प्रलीयते में पड़े रहो। मतलब जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण फिर ब्रह्मा जी की रात्रि दिन प्रलय को प्राप्त होते रहेंगे और बाकी जीवन में तो मरते जन्म लेते रहेंगे। तो जीते जीते भगवान धाम चले जाएंगे तो फिर इन सबसे छूट जाएंगे, नहीं तो फिर ये सब चलेगा ही। और असहायवत का एक अर्थ और बता रहे हैं, अर्थात अब ये नहीं है कि प्रलय हो रही है तो प्रलय से हम बोल दें थोड़ा रुक जाओ, अभी तो मेरी बेटी की शादी करनी है,
अभी तो मुझे अपनी बेटे की शादी करनी है, अभी तो पोते का मुंह देखना है, अभी तो जब तक पोते का मुंह नहीं देख लेंगी तब तक तो मर ही नहीं सकती मैं। देखा है हम बोलते हैं अभी थोड़ी मर रही है तुम काकी, अभी तुम पोते का मुंह देख के जाओगी, है ना। मतलब बहुत अच्छा बताना है, पोते के मुंह देख के जाओगी ताकि पोते में प्राण अटके रह जाएं और फिर जीवन रह जाए मनुष्य का। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी काम कर रहा हूं रुक जाओ, तो प्रलय रुकने वाली नहीं है, इसी वो बोल रहे हैं असहायवत। और इसमें बता रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी एक एग्जांपल देते हैं, बता रहे थे कि एक साइंटिस्ट था, वो डॉक्टर के पास गया और बोला साहब मुझे ना बस 4 साल जिंदा रख लो, मतलब 4 साल दे दीजिए मुझे, और वो 4 दिन में मर गए। इससे क्या हो रहा है कि मृत्यु का भरोसा नहीं, मृत्यु कब आ जाए। रोज सामान्य कार्य तो कर रहे होते सब, मान लो कि अगर डे में पूरे इंडिया में कितने लोग मरते होंगे दिन में, काफी मरते होंगे दिन में, काफी मरते होंगे। वो अपना सामान्य जीवन स्टार्ट किया होगा ना, सुबह जगे होंगे, कॉलेज या ब्रश किया होगा, फिर घर लौट के नहीं आए। तो सामान्य जीवन में ही लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई बुलावा आएगा मौत का, मृत्यु का, नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवत भक्ति कर लो, नहीं तो ये जन्म भी चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। भौतिकतावादी का सिद्धांत है कि वो कहते हैं कि इस श्लोक को पता क्या कहते हैं, अरे प्रलय के बाद तो सब नष्ट हो जाता, सब चले जाते हैं, तो अगले जन्म तो कुछ होता ही नहीं, सब जो है सब यहीं पे है, स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। तो ये श्लोक उसका खंडन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, प्रलय होगी अब सब खत्म हो गया था, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संसार कैसे चलेगा ये मत सोचो, हमें इस संसार से बाहर कैसे निकलना है ये सोचना है। क्या है, संसार कैसे चलोगे ना, बहुत से लोग अरे हमने घर बैठे रहे तो कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो हमें ये नहीं सोचना है, हमें इस संसार से बाहर कैसे निकलना है, भगवत धाम कैसे जाना है ये सोचना है। ये संसार तो चलेगा ही चलेगा, कैसे चलेगा, जैसे कि शास्त्रों में अभी बता दिया कि अगले इंद्र कौन बनेंगे और अगले अगले मनवंतर में मनु कौन बनेंगे, तो इसका मतलब संसार चलेगा, वहां पहुंचेगा। आगे बता दी तो संसार तुम्हारे जैसे तो रुक थोड़ी रहा है, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए हमें फिर संसार में आके क्या सोचना है, हमें संसार से निकलने का सोचना है, संसार चलाने का नहीं सोचना है। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। पहली लाइन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं अल्प ज्ञानी, वो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, और बने रह के क्या करना चाहते हैं, उच्चतर लोक प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें कुछ उच्चतर लोक प्राप्त हो जाए, और वो ये नहीं देखते कि उच्चतर लोक भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि बता रहे हैं इसमें, जैसे कि अब हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में रूम लिया था, वहां रहे भी थे, तो अब क्या ये तो नहीं सोचते कि यही रूम शाश्वत है, हमेशा रहेगा और हम यहीं पे सेटल हो जाते हैं और यहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं सोचते हम ना। लेकिन ये जरूर सोचते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो बढ़िया एसी हो, पानी की सुविधा सही हो, लेटने की सुविधा सही हो, मच्छर अच्छा लगे, मतलब सुख सुविधाएं सारी हो। तो उसी तरीके से हमें इस जीवन में रह के अपना क्या क्या देखना है, भजन सही हो, साधु संग सही हो, भक्ति हमारी स्मूथली चलते रहे सही से, हमें ये सोचना है। लेकिन अब ये नहीं सोचना कि संसार में रहना, मतलब ये संसार असली है, सब कुछ है ये, अब बस यहीं डट के रहना, यही सब कुछ है, ये नहीं सोचना है। तो इसी तरीके से अगर हम कहीं जाते हैं वृंदावन धाम या, तो वहां पे जो होते हैं तो हमें वो खाली यूज करना होता है, ऐसा नहीं है कि वो शाश्वत, मतलब वो हमेशा रहेगा और हम वहीं पे ठहर जाएं। तो ये सोचना मूर्खता है। जैसे बता रहे हैं, एक प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि हमें इस जगत में कैसे रहना चाहिए, क्या सोच के रहना चाहिए, धर्मशाला की तरह। धर्मशाला पता है क्या होता है, गेस्ट हाउस। तो हमें इस जीवन में गेस्ट हाउस की तरह रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि गेस्ट हाउस में हम ये नहीं सोचते ना कि हमें यहीं रहना है हमेशा हमेशा के लिए, तो नहीं सोचते हमेशा के लिए रहना है, यही सत्य है, हमेशा रहना है। हम वहां पे आते हैं, माइंड में क्या रहता है, टेम्परेरी है ना, ये तो 2 दिन बाद छोड़ के चले जाएंगे, तो बस सुख सुविधा मिल जाए हमें। तो उसी तरीके से हमें इस दुनिया में आना है, और सुख सुविधा क्या है कि भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति सही से मिल जाए, उसके लिए सब सुख सुविधा मिल जाए, और बस यहाँ से फिर निकलना है इस तरीके से। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत कड़वा एग्जाम्पल है, बकरे का एग्जाम्पल। जैसे बकरा होता है, तो उस बकरे की बढ़िया से पूजा की जाती है, बढ़िया से उसे माला पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है और चावल छिड़के जाते हैं, और दूसरा बकरा उसे देखता है और उसके चावल चाटता रहता है। उसे ये नहीं पता कि ये बकरा कुछ देर बाद इसकी गर्दन धड़ से अलग होने वाली है। उसी तरीके से हम इस संसार में देख रहे हैं कि हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए, ताऊ चले गए, सब जा रहे हैं ना धीरे धीरे, बकरे की तरह अंदर गर्दन सबकी जाती जा रही है, सब जाते जा रहे हैं, और हमें क्या लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा, और उसी चावलों को चाटने में लगे हुए संसार के। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जब दादा चले गए, परदादा चले गए, ताऊ चले गए, काका चले गए, तो हम भी जाएंगे, ये नहीं सोचते।
कभी माइंड में आया कि हम भी जाएंगे, मतलब ये आता है हम नहीं जाएंगे, बाकी हाँ वो उसको हो गया, वो चला गया, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ये आता ना। और वही संसार में भोगने के ऊपर लगे रहते हैं। तो ये बकरे का एग्जांपल देते हैं कि जैसे दूसरा बकरा उसके चावल चाटने पे लगाया, उसे नहीं पता कि नंबर 13 भी आएगा, वो ये नहीं सोच रहा। तो उसी तरह बकरे की तरह इस संसार में सब लोग लगे हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो दूसरा वक्त चलता है, तो ये लोग इस जगत में बने रहना चाहते हैं। कौन लोग? ये अल्पज्ञानी लोग, मतलब इसी में बने रहना चाहते हैं, बस हम चावलों की तरह मतलब संसार में भोग भोगते रहे, उस तरह लोग प्राप्त करते रहे, तो सोचते रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी इनको अल्पज्ञानी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाने की नहीं सोच रहे, इसलिए इनको अल्पज्ञानी बोल रहे हैं। किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। उच्चतर लोग तो चले जाएंगे कि वहां से पुनः फिर कहाँ आना पड़ता है? इस धरालोक में आना पड़ता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ब्रह्मा का दिन हो गया ना, दिन हो गया मतलब सृष्टि शुरू हो गई, चल रही, तो क्या करते हैं? दिन होती जगत में उच्चतर तथा निम्नतर मतलब ऊंचे और नीचे लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, मतलब लगे रहेंगे। किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं, और दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जैसी रात्रि हुई विनष्ट हो गए, फिर पुनः दिन हुआ फिर लग गए अपने काम काज में, फिर लग गए, और इसी तरीके से लगे रहते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते प्रभुपाद जी समझाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीति का मतलब होता है एक जन्म होता है फिर खत्म, फिर जन्म होता है फिर खत्म, फिर जन्म होता है फिर खत्म। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म, बार बार प्रलय को प्राप्त, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु को प्राप्त। ये अब कोई बोले कि जन्म लेना पड़ता है, कारण क्या है जन्म लेने का? हमें जन्म क्यों लेना पड़ता है, क्या कारण है इसका? अरे इच्छा होती है, इच्छा तो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, भगवान को धाम जाना ये भी तो इच्छा हो सकती है। इच्छा कौन सी इच्छा? भौतिक इच्छा रह जाते हैं। अच्छा, और क्यों जन्म लेना पड़ता है? क्यों जन्म लेना पड़ता है? हाँ, क्या इच्छा हमारी रह जाएगी? इच्छा क्यों है, अगर मैं ये पूछूं, इच्छा क्यों रह जाती है? इच्छा है क्यों, किस वजह से इच्छा है? इच्छा किस वजह से? हम शरीर लेवल पे, इसीलिए शरीर लेवल की सोचते तो अच्छा रहती है। हाँ, शरीर लेवल पर, शरीर लेवल पे क्यों है हम? शरीर लेवल पे क्या? हाँ यही तो प्रश्न है कि हम इस जन्म मृत्यु में क्यों फंसे हैं, और क्यों हमें जन्म लेना पड़ रहा है, मतलब बार बार भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अशुद्धा, क्योंकि हम शुद्ध नहीं, अशुद्धि के कारण। अशुद्धा का मतलब होता है कि जो हमारा सत्ता है वो शुद्ध नहीं है। जिस दिन सत्ता हमारी शुद्ध हो जाएगी, हमें ये समझ में आ जाएगा हम कृष्ण के दास हैं, और मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, और मैं कृष्ण लोक से हूँ, कृष्ण का दास हूँ, फिर जन्म मरण खत्म हो जाएगा जिस दिन हम तत्व से भगवान को जान जाएंगे। तो अशुद्धि के कारण, और ये सब आंसर सही है, गलत नहीं है। शरीर मान रहे हैं अपने आप को, इसलिए भी जन्म हो रहा है, इच्छा है इसलिए भी जन्म हो रहा है, पर गोपाल जी यहाँ पे बता रहे हैं अशुद्ध, ठीक है। नहीं तो अगर अशुद्धि नहीं होती तो जीवात्मा तो भगवान का अंश है, तो क्या भगवान का दोबारा बार बार जन्म होता है? तो उसके अंश का क्यों होता है फिर? भगवान का अंश है ना, तो जब भगवान का नहीं हो रहा बार बार जन्म, तो हमारा क्यों हो रहा है? तो इसलिए बोल रहे हैं अशुद्ध है, क्योंकि भगवान तो शुद्ध है पर हम अशुद्ध हो चुके हैं ना, इसलिए हमारा बार बार जन्म हो रहा है। तो क्योंकि भगवान अजोपी हैं, उनका जन्म नहीं होना है, पर हमारा क्यों होता है? तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सत्ता शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है हम। तो जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो केवल हमारी सत्ता है उसको शुद्ध करने के लिए है। जो वैदिक सभ्यता है मतलब जो हमारे वेद हैं, जो वेद आदि शास्त्र हैं, वो किस लिए हैं? ताकि हमारी शुद्ध जो सत्ता है वो शुद्ध हो जाए, अभी अशुद्ध है। ये प्रभुपाद जी बताना भुट्टा भुट्टा प्रलीयते प्रलीयते में, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे हैं? हाँ, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल सुना है पतंगे का, पतंगे का एग्जाम्पल सुना होगा कि पतंगे बरसात के मौसम में लाइट होती है, तो लाइट में जाता है, लाइट पे आकर्षित होकर, और लाइट के पीछे छिपकली बैठी रहती है, और छिपकली गपाक से खा लेती है उसको। दूसरा पतंगा जाता है, उसे नहीं पता कि छिपकली बैठी है, और गपाक से गपा गप छिपकली खाई जा रही है, पता नहीं। उसी तरीके से इस जगत में जो माया का चकाचौंध है, जो माया का चमक धमक है,
उससे हम प्रभावित रहते हैं और भोगों में लगे रहते हैं, प्रभावित रहते हैं मतलब चकाचंद से, क्योंकि माया ने कर रखा है। लेकिन हम उसके पीछे कृष्ण रूपी काल को नहीं देख पाते हैं। कृष्ण जो काल रूप में आते हैं ना, उनको नहीं देख पाते, वो गपागप खाए जा रहे हैं। जैसा एग्जांपल दे रहे थे कि एक व्यक्ति थे जो घर पे फोन करते हैं, हमारे लिए गरम गरम रोटी बनाओ, मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूँ, और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि मछली का एग्जांपल, मछली जब समुद्र में पानी के ऊपर तैरती है, जब बिल्कुल ऊपर तैरती है, तो एक बाघ आता है अकस्मात, उसे उठा लेता है, वो खा जाता है। तो एकदम अभी तो सामान्य जीवन अपना, वो बेचारी तैर रही थी और तुरंत बाघ आया, खा गई एकदम, तो अकस्मात। तो ऐसा नहीं कि मृत्यु कहीं बुलावा देगी या हम आ रहे हैं, कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए हमें इस जो माया का चकाचक जो चमक धमक है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं होना है, और देखना है कि इसके पीछे मृत्यु बैठी है, उसको समझना है। इसलिए हमें भक्ति में जल्दी लगना है। तो हमारा जब भी सामान्य जीवन चलता रहता है तो अकस्मात ही मृत्यु आती। कभी कोई देख सोचता नहीं कि एकदम एकदम अचानक कैसे हो, बोलता ना अचानक कैसे होगा, अभी तो सही थे, एकदम कैसे हो गया अचानक, एकदम अचानक ही होता है। हाँ, गली में भीड़ तो लगी थी, क्या हुआ गली में? मतलब वही मर गया। अच्छा, सीमेंट की बोरी थी जो मोटा मोटा सा, वो बता, अभी तो कहाँ मरने लायक कहाँ था, है ना, जिस पे अपन लाए थे। तो यही है कि कभी मृत्यु आ सकती है, मृत्यु की तैयारी हमेशा होनी चाहिए, हमेशा। नहीं तो क्या होगा, इसलिए तो कह रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मतलब बार बार जन्म, फिर प्रकट, फिर अप्रकट, प्रकट वही होता रहेगा। तो इसमें निकलना है। तो हमें विचार करना है कि करना क्या चाहिए, है ना, इतना तो विचार करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए जिससे परम से की प्राप्ति हो। अब इन सब चीजों से परम से की प्राप्ति तो हो नहीं रही, तो क्या प्राप्त करना चाहिए जिससे परम से की प्राप्ति? तो परम से कौन है? कृष्ण है, तो हमें वही करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। मतलब करोड़ों मतलब जब तक वो अंदर सांस लेते हैं तब तक सब अप्रकट रहता है, जब बाहर आते हैं तब, जो ब्रह्मा की परम आयु है। जैसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 4 अरब 32 करोड़ साल होते हैं। एक दिन में 12 घंटे में 4 अरब 32 करोड़ साल होते हैं हमारे। एक दिन ब्रह्मा के 12 घंटे, ब्रह्मा के 12 घंटे में ना। हाँ, जोड़ के देख लो, 1000 चतुर्युग को इंटू कर दो, 43,20,000 साल हमें आ जाएगा ना, 4 अरब तो आ जाएगा, अरब तो आ जाता है ना। ठीक है, अप्रकट रहते हैं। और अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर भी पुनः प्रकट होते हैं। अन्य कल्प का मतलब क्या है? ब्रह्मा का अगला दिन, रात होगी ना वो। और बता रहे हैं यहाँ पे मोहित रहते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। वाह, जादू मतलब समझते ना, भौतिक मोह का जादू। लगता तो है कि सही है, सही मतलब सही है और असली भी लग रहा है, पर होता नकली है। इस भौतिक जगत में जो भी चीज है वो देखने में सही लगेगी, असली भी लगेगी, पर है नकली। असली होती तो वो कभी विनाश नहीं होता ना उसका, हर चीज का विनाश होने वाला है। जैसे रेत को कितने भी मजबूती से तुम मुट्ठी में पकड़ो, वो मुट्ठी से सरकी जाएगी धीरे धीरे, चाहे कितने जितनी और टाइट करोगे उतना और ज्यादा फिसलेगी, सरकेगी। किंतु, हाँ, अब किंतु लगा दिया ना, किंतु मतलब ये ऊपर तो होगी भौतिकवादी अल्पज्ञानी थे, अब आ गए किंतु। किंतु मतलब जो कृष्ण भावना के ताले। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। देखो, जो कृष्ण भावनामृत जो भक्त होते हैं, वो इस जगत के जो प्रबोलन से प्रभावित नहीं होते। मतलब चकाचक जो बहुत चकाचौंध करने वाली भौतिक चीजें हैं यहाँ पे, जो चमक धमक है इस संसार की, उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे कि सामने वाला तो घी पी रहा है तो इसका मतलब वो बहुत सुखी होगा, या सामने वाले के पास तो गाड़ी है तो बड़ा सुखी होगा, नहीं। पर भक्त जानता है कि ये भले ही ये वस्तुएं सामने वाले के पास हो, पर वो सुखी तब भी नहीं है। तो इसीलिए हमें भक्तों के संग रह के भक्ति करनी है, इसी से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो कृष्ण की सेवा करते हैं वो सुखी रहते हैं। जैसे एक भक्त से एक इंसान पूछ रहा था कि यार, भक्त लोग बड़ा चमक धमक में रहते हैं, बड़ा चमकते रहते हैं, एकदम खिले हुए रहते हैं, एकदम प्रसन्न रहते हैं, क्यों? तो कह रहे क्योंकि हम 16 माला करते हैं ना, इसलिए। 16 माला तुम करो तुम भी हो जाओगे।
एक्चुअली हो जाएंगे, 16 माला सुबह करोगे तो होगा, चमक दमक आती है। ठीक है, इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए इसमें बताया था कि अगर हम एक जीवन कृष्ण को दे देंगे तो हम उस अनंत जीवन और अनंत सुख को प्राप्त हो जाएंगे, जो कभी खत्म नहीं होने वाला सुख, और जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो जीवन हमेशा रहेगा। और हो सकता है रोल करने को मिल जाए भगवान की लीला में, है ना। कृष्ण को एक जन्म देने का मतलब ये हो गया ना, पूर्ण रूप से कृष्ण को एक जन्म देना। हाँ, एक जन्म देना। जैसे कोई ब्रह्मचारी लोग दे रहे हैं, मान लीजिए। हाँ, ब्रह्मचारी तो वो अपना जीवन ही दे रहे हैं ना, उन्होंने अपना फैमिली छोड़ के जीवन दे रहे हैं। जो सन्यासी रहते हैं तो उन्होंने अपना जीवन ही दिया ना। हाँ, लेकिन वही है कि जो गृहस्थ हैं उनके भी एग्जाम्पल हैं, खटवांग महाराज हुए, परीक्षित महाराज हुए, और प्रियव्रत महाराज हुए, ये सभी गृहस्थ थे ना, इन्होंने भगवान को पाया। तो ये थे तो, पर थे अनासक्त। जैसे ही पता चला 7 दिन बनने वाले, सब छोड़ छाड़ दिया, पहुंच गए। ऐसे जब पता चला अगले क्षण बनने वाला हूँ खटवांग महाराज, सब छोड़ छाड़ के कृष्ण भक्ति में, इस तरीके से अटैच नहीं थे, मतलब डिटैच होके ऐसे कर रहे थे, अटैच कृष्ण से थे। ओके, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि ये भुलवाता कौन है हमारे, मतलब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सब करते हैं, भूल जाते हैं, तो मैं ये माया भुलवाती है। जैसे जैसे माया का प्रभाव कम होता जाएगा, हमें याद होता जाएगा, और जब तक माया का प्रभाव ज्यादा रहेगा हम भूलते जाएंगे, क्योंकि माया का काम ही क्या है, भुलवाना। भूले रहो तुम, कृष्ण को भूले रहो, मुझे याद रखो, तो ये तो माया की। हाँ, इतना तो याद रखो। नहीं, बाकी शास्त्र में कुछ सुन रहे हैं तो ये ध्यान नहीं रहता ना, तुरंत गायब हो जाता है, तो माया करवाती रहती है। जैसे कि कोई पूछ रहा था कि जब हम बार बार हम भगवत गीता भागवतम से सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इस जगत में घटना हो रही है, उसे हम शास्त्र के हिसाब से देखते हैं। जैसे देखो, इसमें ये बताया, क्वेश्चन पूछा था, जैसे अगर हम शास्त्र भागवतम भगवत गीता प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते रहेंगे तो हमारी पता दृष्टि कैसे जाएगी, इस जगत में जो घटित हो रहा है उसको हम शास्त्र की दृष्टि से देखने लगेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पतंगे का, पतंगा जब जा रहा है और छिपकली खा रही तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, लेकिन क्या जैसे शास्त्र देख रहा है वैसे वो देख पा रहे हैं? तो हम अगर भागवतम और ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम वैसे देख पाएंगे जैसे शास्त्र देख रहा है। जैसे कोई घटना हो गई तो हम शास्त्र के हिसाब से देखेंगे उसे, यार कर्म है, करना पड़ेगा, वो तो भगवान ने पहले रहा, दुखाल मतलब कोई दुख में, दुखाल में हम शास्त्र के हिसाब से देख रहे हैं ना कि यार दुखी है इस संसार में। लेकिन अब जो शास्त्र जिन्होंने पढ़े नहीं, वो किस हिसाब से देख रहे हैं, अरे भगवान कितना निर्दयी है, कितना बेकार है, बताओ उसने दुख दे दिया, ये कर दिया, उसके संग वो कर दिया। अरे भाई, भगवान ने तो पहले ही कह दिया दुखालयम, तो यहाँ दुख नहीं मिलेगा। अगर सुख मिल रहा है तो कंप्लेन करो कि भगवान ये क्या, दुखालयम लिखा मिल सुख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली वो सुख नहीं है, हम सुख समझ रहे हैं, यही माया है, वो भी दुखी है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।